हेलो दोस्तों, आप हैं क्विज मास्टर के साथ। तो आइए आज पॉलिटी के 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, भारत के लिए महान्यायवादी। यह एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको पता है अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम करीब है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है तो बस ये 20-20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस तरह से आपकी पूरी पॉलिटी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग संडे को इसका रिवीजन भी कर लेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85। देखिए सत्र संबंधी जो नोट है, देखिए सत्र एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान एक सदन को लगभग हर दिन निर्बाध रूप से व्यवसाय करने का प्रबंधन के लिए मिलता है। अनुच्छेद में देखिए 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की स्थापना। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति के पद से अवकाश और इस्तीफा। अनुच्छेद 101 संसद में स्थानों का रिक्त होने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होने चाहिए? तो भैया लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ऐसा 93 में कहा गया है। अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 93, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिव स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? अलग सचिव, ऐसा है अनुच्छेद 98 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? तो देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए एक साथ देखेंगे तो दिक्कत लगेगी, बार बार मैं ये नहीं कह रही कि बस आप मेरा ही क्लास देखिए। जो भी क्लास आपको मिले, जहाँ भी आप टेस्ट देख सके, अलग अलग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन देंगे। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अनुच्छेद 100 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? क्या है? संसद और उसकी समितियां, सदस्य की सभा की शक्तियां, ऐसा जो है 105 में रखा गया है। अनुच्छेद 105 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत उसको ये चीज़ दी गई है? अनुच्छेद 108, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक के राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाए? तो अनुच्छेद 109, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो देखो, धन विधेयक की परिभाषा भी है वित्त विधेयक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 110। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो अभी देखा आपने अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 हमें धन विधेयक का विवरण देता है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। संविधान का किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि संसद का कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 120। ये की पॉइंट है, ज़रा देख लें। अनुच्छेद 120 संसद के संसदीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अंग्रेजी होगी कि हिंदी होगी? अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 122 न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेंगे। यानी देखिए, न्यायालय जो है, कोई भी न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो कि हाई कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों भी संसद के कार्य में दखल नहीं दे सकते कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई में इनका हस्तक्षेप नहीं होगा। अनुच्छेद 119 में यह वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के द्वारा कानून विनिमय। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद के तहत ऐसा है? तो अनुच्छेद 124(2), ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तदर्थ न्यायाधीश जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 127, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होगा, उसके फैसला को सुरक्षित किया जाएगा, उसके आधार पे भी अगले फैसले दिए जा सकते हैं। तो ऐसा है 129 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में है? तो अनुच्छेद 130, ऑप्शन बी।
अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 में है कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो विचार विमर्श कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां भारत का संविधान वह स्रोत है जिससे हमारे सभी कानून अपना अधिकार और बल प्राप्त करते हैं। बड़ी खास बात लिख दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालय के लिए बाध्य है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो कानून बनाएगा वो भारत की सीमा में जो भी न्यायालय आते हैं, हाई कोर्ट हो, ज़िला कोर्ट हो, कुछ भी हो, वो सब बाध्य हैं। ऐसा अनुच्छेद 141 में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पॉलिटी का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।